बेटा जी, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रिलेशंस में सबसे पहले सेट्स और दो तरीके के सेट्स होते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और एक होता है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म हमारे को कैसे दिखते हैं, पर बात आती है उससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कि एक पेयर को क्रिएट करता है, ये पेयर कैसे क्रिएट होते हैं वो अभी हम सीखेंगे। पहले दो पेयर ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, यानी कि अगर x1 y1 बराबर होगा x2 y2 के, तो एक चीज हमेशा याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग्स आर इक्वल। यानी कहने का मतलब x1 किसके बराबर होगा, x2 के, और y1 किसके बराबर होगा, y2 के। ये क्लियर है, बोलो हाँ। x1 x2 के बराबर होगा, y1 y2 के बराबर होगा। अब पर बात आती है, अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल तो हो गए, पर क्या सर इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस भी हैं? बिल्कुल है। एक नंबर का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे एक पहला एग्जाम्पल बोला, इफ, क्या, इफ 2x+1 y-3 is equal to 5, 7, then find the value of x and y। क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो बाय डिफॉल्ट जो पहला वाला पेयर है, पहले वाले पेयर का पहला एलिमेंट, पहले वाले पेयर का पहला एलिमेंट किसके बराबर रखा जाएगा, बोलो? पहले वाले पेयर का पहला एलिमेंट पहले वाले के बराबर रखा जाएगा, और दूसरे वाले पेयर का दूसरा एलिमेंट किसके बराबर रखा जाएगा, दूसरे के बराबर रखा जाएगा। यानी कि 2x+1 किसके बराबर रखूंगा, 5 के, और y-3 किसके बराबर रखूंगा, 7 के। तो 2x = 4, x = 2, y = 10, यानी x और y की वैल्यू आ गई। ये, पर इससे हमने सीखा क्या? इससे हमने ये सीखा कि हम ये कह सकते हैं कि x2, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 2। ये कोई सेट नहीं है। 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 2। तो यानी कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो जो पहले आना चाहिए वो पहले ही आएगा, बाद में नहीं लिख सकते। जैसे 1, 2, 3 इंटू 4 और 5 है। बात समझ रहे हो? अब मैंने कहा बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, यानी पहले 1 की प्रोडक्ट सबके साथ करेंगे, यानी पेयर बनाएंगे। 1 इंटू 2, a इंटू b जब करेंगे, तो 1 का 4 के साथ पेयर बनाएंगे। 1, 4 को 4, 1 नहीं लिखा जा सकता, यही चीज अभी हमने एक्सप्लेन करी है। बात समझ लो, 1, 4 को 4, 1 नहीं लिखा जा सकता। जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। अब 1 का किसके साथ लिखूंगा, 5 के साथ। 1, 5। अब किसके साथ लिखूंगा, बोलो? 2 को लिखूंगा 4 के साथ, 2 को लिखूंगा 5 के साथ, 3 को लिखूंगा 4 के साथ, और 3 को लिखूंगा 5 के साथ। ये क्लियर है, बोलो हाँ। इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, एक तरह से दो सेट्स की। पर बात आती है b इंटू a करेंगे तो कैसे होगा? कोई बात नहीं, पहले मैं लिख लेता हूँ 4, 5 का प्रोडक्ट आप 1, 2, 3 से करना चाहते हो, तो इसमें एक चीज समझो। तो क्या करेंगे, 4 का 1 के साथ, ये पेयर बना रहे हैं, इसी पेयर को ना रोस्टर फॉर्म बोला जाता है रिलेशन की टर्म्स में। 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3। आया, आया, आया समझ, बोलो हाँ आया। अब सिचुएशन क्या आती है कि यानी इसमें एक नंबर का क्वेश्चन अराइज होता है, क्या, कि अगर हमारे को किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ए पता है, कितने, m, अगर हमारे को नंबर ऑफ ए पता है, और अगर हमारे को नंबर ऑफ बी भी पता है, तो आप नंबर ऑफ ए इंटू बी फाइंड कर सकते हो। आप नंबर ऑफ ए इंटू बी फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ ए इंटू बी कैसे फाइंड किया जा सकता है, m इंटू n करके।
यानी शॉर्ट में बोला जाए तो हम कह सकते हैं इसे प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन, प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन। इसको बोला जाता है क्या, दो सेट्स का प्रोडक्ट करके हमारे को सॉल्यूशन निकालना कि कितने नंबर ऑफ ए इंटू बी होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने आपसे कहा इफ, अगर नंबर ऑफ ए तीन एलिमेंट्स हैं एंड नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए तीन एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ बी टू एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ ए इंटू बी कितना होगा। तो नंबर ऑफ ए इंटू बी नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से 3 इंटू 2 आंसर हो जाएगा 6। तो यानी कि इसमें एक चीज स्पेशली याद रखिएगा कि नंबर ऑफ ए इंटू बी में नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी लिखा जा सकता है। क्लियर है, बोलो हाँ। अगर वो आपसे बोलता है पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ, क्या बोला मैंने, पॉसिबल्स नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ, तो पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस बताने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर m n। यानी एक तरह से m का मतलब है नंबर ऑफ ए पता हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस जब भी बात करें नंबर ऑफ रिलेशंस की, सबसेट्स ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस, और n बराबर हो गया नंबर ऑफ बी। डन। तो क्या होगा, जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कहता हूँ नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ, क्या बताओ, नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ इस वाले में, तो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस, इजी है। क्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस, पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस जब भी कहेगा तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 की पावर m n, यानी 2 की पावर 6, तो आंसर कितना रहेगा 64। यानी अकेले इन क्वेश्चनों में अगर जिसके अंदर ए सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और बी के अंदर अगर 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस बता सकते हैं। ये समझ आया, बोलो हाँ। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस थे, इन्हें ध्यान रखना। ये समझ आया, बोलो हाँ। यस। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमने बात करी, चलो ठीक है, ये तो समझ गए सर सेट्स क्या होता है, सेट्स का प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें एक छोटी सी चीज और देख लो, अब लगे हाथ, ट्रिपलेट किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी वो क्वेश्चंस दे देता है ट्रिपलेट के केस में। तो मान लो अगर आपको ए पता है 1 और 2, और आपको ट्रिपलेट निकालना है, तो ट्रिपलेट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ए इंटू ए इंटू ए, यानी तीन तीन सेट्स की पेयर, तीन एलिमेंट्स का पेयर बनाना, यानी ऐसे पेयर जो बनेगा वो ए बी सी की टर्म्स में बनेगा ट्रिपलेट के केस में, यानी 3। अब बात आती है सर करेंगे कैसे, वेट करो बेटा। अगर मान लो मुझे ए इंटू ए निकालना है, तो इसका मतलब 1 2 करना है, बोलो हाँ। और जब दो सेट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, पहला पेयर, पहला, पहला, पहला। जरा यहाँ पे ध्यान देना, मैं शुरू के 2 को कर रहा हूं अभी, ठीक है, और अभी मैंने लास्ट के एक पेयर को एज इट इज रहने दिया है। तो बताओ, जब मैं 1 का 1 के साथ लिखूंगा तो क्या बोलूंगा, 1 1, 1 2, 2 1, 2 2। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। पर बात आती है कि अब अगर मैं जब मैं पेयर बनाऊंगा तो अब 1 1 का 1 के साथ, देखो 1 1 1, अब यानी 1 1 का किसके साथ, 2 के साथ, तो क्या आएगा 1 1 2, खत्म। पहले 1 1 का 1 के साथ, 1 1 का 2 के साथ। अब मेरी बारी किसकी है,
अब 1 2 की बारी है। अब 1 2 को किसके साथ लिखूंगा? 1 के साथ। 1 2 को किसके साथ लिखूंगा? 1 के साथ। 1 2 को किसके साथ लिखूंगा? 2 के साथ। 2 1 को किसके साथ लिखूंगा? 2 के साथ। 2 1 को लिखूंगा 1 के साथ। 2 1 को लिखूंगा 2 के साथ। 2 2 को लिखूंगा 1 के साथ। और 2 2 को लिखूंगा 2 के साथ। यानी कि अगर मुझसे नंबर ऑफ ए बोलता, तो मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए लिख सकता था, जिसके यहाँ पे आंसर आएगा 2 इंटू 2 आंसर 8। और एक बार काउंट करें, 8 ही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह, आया आया आया। जल्दी बोलो हाँ, समझ आया? क्या आप सबको समझ आ गया है? मैसेज में रिप्लाई करते चला करो, जल्दी जल्दी। आ रहे हैं आपके मैसेज, हालांकि मुझे पता चल रहा है, पर अच्छा लग रहा है। आ गया समझ? वेरी गुड। अब आते हैं रिलेशंस पे। अभी मैंने एक रिलेशन की डेफिनेशन में क्या बताया, अगर आप सबने नोटिस किया हो तो, बहुत टिपिकल लैंग्वेज थी। वो रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी बताता हूँ। जो रिलेशन यानी जो पेयर बनते हैं, वो सबसेट होते हैं पेयर्स के ही, यानी ए इंटू बी के। यानी अब आप इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ आएगा तो देखते हैं। जो आर एक रिलेशन होता है ना, रिलेशन, वो सबसेट होता है ए इंटू बी का। इक्वल भी हो सकता है, पर कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी से एलिमेंट ज्यादा नहीं बन सकते। सर ये कहना क्या चाह रहे हो, बताता हूँ देखो। मान लो कि एक ए सेट है, 1 2 3, एंड एक बी सेट है, 3 और 5। डन। अब मुझे एक चीज बताओ, 3 4 ले लेता हूँ, चलो चलो 5 ले लिया तो ले लिया। और मान लो मैंने रिलेशन बोला दो सेट्स के बीच में आर। हर क्वेश्चन में आपको एक सेट रिलेशन के केस में और रिलेशन देगा। रिलेशन देने का मतलब कैसे होगा? एक्स कॉमा वाई सच दैट कि एक्स इज लेस देन वाई बोला। और बाय डिफॉल्ट वेयर, उसने मेंशन करा वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी होगा। बात समझो, अगर x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी होगा, तो क्वेश्चनों को कैसे करना है? रेडी बोलो हाँ। तो असली क्वेश्चन तो अब शुरू होगा। अब सिचुएशन आती है कि करना कैसे है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए पेयर की, तो पहले ना एरो डायग्राम बना लो। सबसे बेस्ट पार्ट होता है एरो डायग्राम। मैं मुझे तो एरो डायग्राम बनाते ही अच्छा लगता है, सच बताऊं तो। क्यों? क्योंकि एरो डायग्राम में दो सेट्स पहले तुरंत मेंशन कर दो, कि पहला वाला किसको डिनोट कर रहा है? ए सेट को। दूसरा वाला किसको डिनोट कर रहा है? बी सेट को। अगर मैंने कहा ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से थे? 1 2 3। बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे? 3 5। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है पहला वाला, हमेशा एक चीज याद रखना, पहला वाला पहले वाले सेट को बिलोंग करता है, और दूसरा वाला दूसरे वाले को, पेयर में। पहला वाला पहले वाले को, और दूसरा वाला दूसरे वाले को। चलो जी, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है? कि 1 जो पहला वाला है वो छोटा होना चाहिए दूसरे वाले से। तो 1 3 से छोटा है, 1 5 से छोटा है। 2 3 से रिलेट है, यानी 2 5 से भी रिलेट है। पर 3 सिर्फ 5 से रिलेट है। अब इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओ, देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, पता चल जाएगी अभी। रोस्टर फॉर्म बनाओ, तो यानी पहला वाला दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए। तो यानी 1 3 से छोटा होगा, 1 5 से छोटा होगा, 2 3 से छोटा होगा, 2 5 से छोटा होगा, और 3 5 से। ये क्लियर है? अब सुनो, मान लो मैं आपसे ये कहता ए इंटू बी भी निकालो। ए इंटू बी अभी हमने ताजा ताजा सीखा है, 1 2 3 का प्रोडक्ट 4 5 के साथ निकालो। तो देखो नोटिस करना, जब मैं पेयर बनाऊंगा जब मैं पेयर बनाऊंगा तो पेयर बनाते समय क्या दिख रहा है आपको? 1 का किसके साथ पेयर बनेगा? 1 का पेयर बनेगा 4 के साथ। 1 4, 1 5,
2,4 2,5 3,4 3,5। इस चीज में जरा छोटी छोटी बातों पे नोटिस करना। जो आर एक रिलेशन आया है और जो ए इंटू बी एक आया है, ए इंटू बी, तो नोटिस करो दोनों में जरा एक बात का अंतर देखना। दोनों में ये देख रहे हो सभी, जो ए इंटू बी आया है और जो रिलेशन बना है आर, क्या ये सारे पेयर इसके अंदर हैं? ये वाले सारे पेयर इसके अंदर हैं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कोई पेयर इसके अंदर ना हो, क्योंकि ये इसके लिए परदादा जी हैं, ए इंटू बी का सेट। बात समझ रहे हो? ए इंटू बी का सेट इनके भैया लिए। वहाँ पे 3,5 नहीं आना चाहिए। कहाँ पे? A into B जगह रहा है। 3,4 3,5 3,3 आएगा ना यहाँ पे। पहली बात तो मैंने यही गलती हाँ। करी है। 3,3 1,3 2,3। अब ठीक है, बात तो वही है। ये सारे के सारे पेयर इसको बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? पर एक्स्ट्रा भी हैं, कोई बात नहीं। इसलिए रिलेशन की डेफिनेशन ये होती है, बहुत डीप नॉलेज दे रहा हूँ इस वक्त मैं अभी। पर अब एक चीज समझते हैं छोटा सा, कि इसके अंदर डोमेन क्या होता है। इसमें नहीं बात हो रही डोमेन की, डोमेन की बात हो रही है इसमें। डोमेन किसे बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, डोमेन, डोमेन किसे बोलते हैं जरा ये समझने की कोशिश करना। डोमेन, कोई बताना चाहेगा डोमेन किसे बोलते हैं? देखो, डोमेन बोलते हैं रेंज और कोडोमेन। ये तीन शब्द जरा ध्यान से समझना। जो पहले पहले एलिमेंट होते हैं सेट्स के, पहले पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 बस। तो जो सेट्स के पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं जो रिलेट हो कहीं ना कहीं, जिनकी इमेज हो, उसे डोमेन बोलते हैं। तो 1 2 3। और रेंज क्या होती है? बाद वाले एलिमेंट्स। रेंज क्या होती है? बाद वाले एलिमेंट्स, यानी 3 5। और कोडोमेन किसे बोलते हैं? जिस सेट के अंदर रेंज पाई जाती है उस पूरे सेट को ही कोडोमेन बोलते हैं, यानी सेट सेट बी। यानी कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट 3 5। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको एक एग्जांपल से समझ नहीं आएंगे, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहा हूं। क्या आप तैयार हो? बोलो हाँ। क्या आप तैयार हो? बोलो हाँ। चलो, तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा आप सभी के सामने। तो जैसा कि सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। मान लो उसने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट दिया, सेट ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और R इज इक्वल टू एक रिलेशन दिया, x कॉमा वाई सच दैट, x कॉमा वाई सच दैट। और उससे कहा y इज इक्वल टू 2x+1 है। जरा शब्दों पे ध्यान दो। और साथ में ये भी नहीं बताया x क्या है y क्या है। 2 मिनट आप आराम से ना इस इक्वेशन को जरा साइड में लेके आओ और खुद बताओ, x की वैल्यू भी क्या होगी? सेट ए में से। y भी क्या होना चाहिए? सेट ए में से। तो मुझे अब एक चीज बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में से भी a होना चाहिए और y भी इसमें से ही होगा। जब x और y भी इसमें से ही होगा, तो आप एक चीज बताओ क्या होगा यहाँ पे सेट में? पेयर क्या बनेंगे? पेयर, पेयर बताओ। पेयर। भाई x की वैल्यू 1 रख सकता हूं मैं? x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी? सोचो, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। 3। x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी? 5। x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी? 7। x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी? 9। पर x की वैल्यू 5 रखने पे y की वैल्यू 11 आ रही है, जो कि गलत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को जो सेट होते हैं, पेयरिंग बनती है, वो ए और बी हमारे किस में से होने चाहिए? रिलेशन में से ही होने चाहिए। क्लियर है? बोलो हाँ। अब सिचुएशन आती है, देखो कैसे करेंगे। बात समझना, एरो डायग्राम से समझो जरा इसे। ठीक है, एरो डायग्राम से समझने से, एरो डायग्राम के अंदर क्या, कि मान लो अब आपको दो सेट दिए, ठीक है।
ए सेट और बी सेट, क्या दिया, ए सेट और बी, ए टू ए की बात हो रही है पर इस बार ए टू ए में कुछ एलिमेंट्स दिए, क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी थी तो वाई की वैल्यू क्या आई थी 3, एक्स की वैल्यू 2 लेने पे वाई की वैल्यू क्या आई है 5, एक्स की वैल्यू 3 लेने पे वाई की वैल्यू क्या आई है 7, डन, एक्स की वैल्यू 4 लेने पे वाई की वैल्यू क्या आई है 9, क्लियर। तो अगर मैं आप सभी से ये कहता हूं डोमेन बताओ, डोमेन, तो डोमेन क्या होने चाहिए बताओ, डोमेन, डोमेन होते हैं जो पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं, एक सेट के फर्स्ट एलिमेंट्स को ही डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन क्या होगा जल्दी बोलो, 1 2 3 4, और रेंज क्या होगी बोलो, रेंज क्या होगी, जो बाद वाले एलिमेंट्स होंगे, यानी 3 5 7 9, इसे रेंज बोलते हैं। पर रेंज जिस सेट के अंदर पाई जाती है, क्या बोला बेटा जी मैंने, रेंज जिस सेट के अंदर पाई जाती है उस पूरे सेट को ही कोडोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो बताओ कोडोमेन क्या होना चाहिए, 1 2 3, यानी बाद वाला सेट, कौन सा वाला सेट, बाद वाला सेट, यानी अगर मैं बात करूं ये सारा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है बोलो हाँ। अब सिचुएशन ये आती है कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और आप करके दिखाओ, मैं आपको क्वेश्चन दूं और आप करके दिखाओ, किसी ने अनम्यूट करा है अपने आप को, उससे कॉल आपकी हम किसी का हिम्मत नहीं है कि एक कृतिका दीदी आप अनम्यूट हो गए थे, ध्यान रखो, कृतिका सुन भी रही है या ऐसी बैठी है बस, सभी रिप्लाई करो, क्या आप सुन रहे हो मेरे को। भैया उसमें तो एक सेट दे रखा था, फिर उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए, पर उसमें भैया लिखा थोड़ी था कि उसका डबलेट बनाना है। गुड क्वेश्चन। अगर बात करी जाए जब भी क्वेश्चन में एक ही एकलौता सेट देता है ना, तो एक्स भी उसमें से ही होता है, वाई भी उसमें से ही होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि रिलेशन को पेयर बनाने के लिए एक सेट चाहिए, तो हमेशा ये मान लिया जाता है कि वही सेट अपने आप से रिलेट कर रहा है, पेयरिंग बनाएगा, ठीक है, बाय ठीक है भैया। डिफॉल्ट, ठीक है, ओके। ठीक है। चलिए अब जरा छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप प्लीज आराम से करना, ठीक है। ए, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और R इज इक्वल टू एक रिलेशन है x कॉमा वाई सच दैट, x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 3x+1, where x and y belongs to set A, क्लियर है बोलो हाँ। अब आप पहले क्वेश्चन को फटाफट रोस्टर फॉर्म में कर तब्दील करो और डोमेन रेंज को डोमेन बताओ, इतने में फोर्थ क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर इतने में फिफ्थ क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, फिर मेरी तरफ से ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा बी का। पर इसके फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो असली क्लास होगी हमारी मंडे को, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन जिसका मतलब है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी रिलेशन किसे बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन किसे बोलते हैं, नॉन एम्प्टी, सारी छोटी छोटी बातें नेक्स्ट क्लास में कवर अप हो जाएंगी तुरंत, रिलेशंस की, और फंक्शन भी बाय डिफॉल्ट अपने आप कवर हो जाएगा एक ही बार में। ए, सपोज आपकी बार सेट दिया आपको नेचुरल नंबर्स का, और आर इज इक्वल टू पेयरिंग बनानी है आपको, डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है, ठीक है,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और मैंने कुछ नहीं बोला कि एक्स और वाई क्या है, तो समझ जाना एक्स और वाई बाय डिफॉल्ट नेचुरल नंबर्स ही होने चाहिए। ये मैं इंटीजर्स ले लेता हूँ, और एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आराम से तसल्ली से सोच के बनाओ, 5 मिनट है आपके पास, नहीं होगा तो मैं करूंगा, ठीक है। तीन क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, एक बार आप आराम से ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो इन क्वेश्चनों को मैं करके दिखाऊंगा। देखो, इसमें जो रोस्टर फॉर्म बनेगी वो बनेगी 1,4, 2,7, 3,10, बस। क्या सबकी यही बनी है? तो डोमेन क्या हो जाएगा इसमें बाय डिफॉल्ट? 1 2 3। रेंज क्या हो जाएगी बाय डिफॉल्ट? 4 7 10। और कोडोमेन क्या हो जाएगा? सेट ए। क्लियर है? ऐसी दूसरे वाले की बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की रोस्टर फॉर्म जो इसकी बनेगी 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1। डन। और डोमेन क्या हो गया इसमें? 1 2 3 4 5 6। और रेंज क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 बाई डिफॉल्ट, है ना। और अब इसमें की बात करते हैं रिलेशन की। रोस्टर फॉर्म में 0,5, 5,0, -5,0, 0,-5, 3,4, 4,3, -3,4, -3, -4, 4, -3, 4, -4, समझ आया क्या करा है मैंने ये? यानी इन शॉर्ट मैंने सारे पेयर बना दिए हैं। कोई सा ऐसा जो रह रहा है? जल्दी बोलो, आया समझ, बोलो हाँ।